Hello everyone, welcome to our channel Pellani Shiksha Niketan. From today, we are going to start 20 days mega series, and these questions is very important for your upcoming examinations. So do not skip the video. और ये जो क्वेश्चंस है ये हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग अभी भी एग्जाम का तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो आज ही से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये हमेशा आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस को समझिएगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज हम बताएंगे कि रियल नंबर्स में कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमको जो नंबर्स दिया गया है उसमें एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमको कैसे निकालेंगे 26, तो 26 से क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर में क्या कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 एंड 13, 13 1 13, अगेन 91, कितना टेबल में जाएगा, 7 7 13 91 एंड 13 1 13। तो इसको क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में आप तोड़ दीजिए। 26 कितना है, 2 इंटू 13 एंड 91 कितना आया, 7 इंटू 13। ठीक है, अब इससे क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर का कॉमन होता है। कि दोनों नंबर में जो प्राइम फैक्टर है उसका जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, 13 13 देखिए कॉमन है, तो 13 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो लिस्ट नंबर्स बचा है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विथ एचसीएफ जो निकला उसके साथ। तो एचसीएफ कितना निकला, 13, एंड लिस्ट नंबर क्या बचा है, 2 and 7, 2 and 7। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 182। तो ये आपका हो गया एलसीएफ एंड एलसीएम। तो हमको बस वही निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। अगेन 501, ये 501 एंड 92 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सिर्फ उसी तरह से करेंगे, इसको पहले तोड़ देंगे प्राइम फैक्टर में। तो 0 है इसलिए कितना का टेबल में जाएगा, 2 का टेबल में जाएगा। 2 2 4, 2 5 10, अगेन 2 5 10, फिर 2 का टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का टेबल में दे दीजिए, 3 8 24, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 15, अगेन 5 का टेबल, 5 1 5, 5 7 35, 92 कर लीजिए। लास्ट में कितना डिजिट है, 2 है, मीन्स 2 का टेबल में जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 4 8, 2 6 12, अगेन 2 से दे दीजिए, 2 2 4, 2 3 6, और तो जाएगा नहीं, तो ये खत्म हो गया। अब जो नंबर्स आया है उसको क्या कर दीजिए, प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एंड 92 कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसको क्या कर लीजिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। अब एचसीएफ क्या है, जिसमें कॉमन है। अब कॉमन क्या क्या कॉमन जा रहा है, देखिए ये 2 कॉमन गया। ठीक है, और कुछ कॉमन जा रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 तो नहीं है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2, एंड एलसीएम कितना हो जाएगा, रेस्ट नंबर जो कॉमन है उसको, उसके अलावा रेस्ट नंबर जो बचा है 2 23 3 5 एंड 17 विथ जो तुम्हारा एचसीएफ आया उसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। इसका क्या हो गया, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये हमका पहला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। 306 657 का एचसीएफ 9 दिया है, और क्या बोला गया, फाइंड एलसीएम निकालना। मैंने क्या दिया हुआ, एचसीएफ दिया गया है और निकालना है एलसीएम। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमको एचसीएफ का वैल्यू दिया गया है और निकालना है एलसीएम का वैल्यू, हमको क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आप लोग टिक लगा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है कि क्या होता है कि एचसीएफ
इंटू एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स दो नंबर है उन दो नंबर का प्रोडक्ट, जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उन दो नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है, तो एचसीएफ को क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो अगर एचसीएफ इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय, डिवाइड में आ जाएगा, बाय मतलब बाय एचसीएफ। तो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला से हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और दो नंबर क्या क्या है लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन जो दो नंबर का प्रोडक्ट है। तो 306 मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए क्योंकि प्रोडक्ट करना है 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है, डिवाइडेड बाय 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 201042 डिवाइडेड बाय 9, 201042 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 22338 आपका एलसीएम आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह इस फॉर्मूला से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एलसीएम दिया है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ यहाँ आ जाएगा, एलसीएम यहाँ आ जाएगा, तो सॉल्यूशन होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमको √5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा। ठीक है, 1.2 का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √5 इरेशनल हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो इसको √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे कि √5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो लेट अस assume √5 is a rational। √5 को क्या हम assume कर लिए, rational। Let's assume कि √5 is a rational number। तो क्या लिख सकते हैं, hence √5 can be written in the form a by b can be formed a by b where a and b are co-prime, जहां a और b क्या है, co-prime है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस अगर ये √5 क्या है आपका रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन √5 इक्वल टू a बाई बी, तो √5b इक्वल टू a। ठीक है, अब इन दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा √5b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ए कितना हो जाएगा अगेन 5b स्क्वायर हो जाएगा एंड a स्क्वायर। ठीक है, तब लिख सकते हैं a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू b स्क्वायर। मीन्स 5 उधर लेके जाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका a के नीचे आ जाएगा, बाई के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए a स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू b स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, हैंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो 5 जो है a स्क्वायर क्या है, डिवाइड करता है। ठीक है, सो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऑल्सो डिवाइड a, और 5 क्या करता है, अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक थ्योरम है बाय थ्योरम 1.2, बाय थ्योरम 1.2 से, एक 1.2 का थ्योरम है
कि अगर कोई भी नंबर कोई भी नंबर मान लो p है, अगर वो कोई भी नंबर किसी नंबर्स को डिवाइड कर, कोई नंबर की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, सो हैंस वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं a/5 इक्वल टू c, where c is integer. c is integer again, so a equal to 5c, a equal to 5c. Now we know that, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, दैट मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ पुटिंग a इक्वल टू 5c, पुटिंग a इक्वल टू 5c, a की जगह पर 5c पुट कर दीजिए, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c होल स्क्वायर, अगेन 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। 5 उधर भेज दीजिए, 25 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। देन हम लोग लिख सकते हैं हैंस 5 डिवाइड्स, अब ये देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स a, तो 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। देन इक्वेशन 2, तो बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या मिला कि 5 डिवाइड बोथ a एंड b, 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, hence 5 is a factor of a and b, 5 is a factor of a and b, तो क्या कर सकते हैं कि 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है, a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 is a factor of a and b, therefore a and b are not co-prime, a and b are not co-prime। क्यों co-prime, क्योंकि हमको यहाँ माने थे कि where a and b are co-prime, तो co-prime किसको कहते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ एक निकलता है, लेकिन यहाँ पर 5 इज अ फैक्टर, दोनों 5 क्या निकला, दोनों का फैक्टर निकला, तो a and b are क्या co-prime, मतलब हम जो माने थे वो हमको गलत साबित हुआ। Hence our assumption is wrong, our assumption is wrong। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, our assumption is wrong, हम लोग जो माने थे वो क्या गलत साबित हुआ। तो by contradiction √5 is irrational, तो √5 क्या हुआ, इरेशनल हुआ। ठीक है, तो फिर से एक्सप्लेन करके कि हमको क्या करना था, √5 को इरेशनल प्रूव करना था, तो लेट अस एज्यूम क्या कर ली, मान लीजिए √5 क्या है, रैशनल है, तो रैशनल है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मींस √5 इक्वल टू a/b होगा, एंड स्क्वायरिंग, फिर a/b को क्या की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दी, तो स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड 5 उधर भेज दिए तो a के साथ डिवाइड हो गया, मींस 5 क्या है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करता है, थ्योरम 1.2 से, थ्योरम 1.2 में लिखा गया है। एंड हैंस वी कैन से, अगर हम कह सकते हैं कि a/5 इक्वल टू c, सो a इक्वल टू 5c, हम लोग ये क्या करिए, अपने आप एज्यूम कर लिए, मान लिए। नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है, पुटिंग a इक्वल टू 5c एंड 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, सॉल्व कर दी, कितना है 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो 5 है b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और 5 क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पर b होगा,
5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन 1 एंड 2 में क्या हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ए और बी दोनों 5 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स बोथ एंड ए एंड बी, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। तो हम लोग जो एज्यूम माने थे कि को प्राइम नहीं है, तो हमको जो मतलब हम जो एज्यूम्पशन किए थे, ठीक है, जो माने थे हमको गलत साबित हुआ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो गलत साबित हुआ तो क्या पहले लिख सकते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। जैसे √5 इरेशनल है उसी तरह से √2 इरेशनल हमको प्रूव करना है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन सेम होगा कि क्या मान लिए, हेंस लेट अस अज्यूम √2 इज अ रैशनल। √2 क्या मान लिए, रैशनल मान लिया, रैशनल मान लिए तो √2 क्या होगा, ए बाई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो ए एंड बी क्या है, को प्राइम हम लोग मान लिए, वेर ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, √2 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, तो बी को इधर लेके तो √2 बी इक्वल टू ए स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया आपका √2 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया। जो 2 है ए को क्या करे, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे तो हैंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 2 आल्सो डिवाइड्स ए। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो ए को भी डिवाइड करेगा, बाई थ्योरम 1.2 इक्वेशन 1 कर दिए। तो हैंस वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि a बाई 2 इक्वल टू सी, वेयर सी इज इक्वल टू सम इंटीजर्स। ठीक है, सो a इक्वल टू 2c। नाउ वी कैन नो दैट 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जो था हमको 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ पुटिंग a इक्वल टू 5c, सॉरी 5c नहीं 2c होगा, इक्वल टू 2c। तो 2c a इक्वल टू 2c पुट कर दिए, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 इधर भेज दिए, 4 से डिवाइड हुआ तो 2c स्क्वायर हो गया, 2 इधर लेके आएगा तो 2 b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हैंस लिख दिए 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिला कि 2 क्या कर रहा है, बोथ a एंड b को डिवाइड कर रहा है। सो अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या होगा, दोनों का फैक्टर होगा, a और b दोनों का फैक्टर होगा। तो देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम। अगर दोनों का फैक्टर निकल रहा है तो a और b क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। तो हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम लोग का एजम्पशन है वो रॉन्ग हुआ, बाय कॉन्ट्राडिक्ट्स √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये रहा आपका और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 मींस ये आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। 3 + 2√5 इज इरेशनल हमको प्रूव करना है। सिमिलर तरीके से प्रूव करेंगे, सेम तरीके से एज्यूम कर लेंगे। लेट अस assume 3 + 2√5 is a rational। क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। हैंस 3 + 2√5 can be written in the form a by b, where जहां a और b जो है a and b आर को प्राइम, जहां a और b क्या है, को प्राइम, a एंड b, सॉरी b नहीं लिखे, b आर को प्राइम। ठीक है, where a and b आर को प्राइम। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ये लिखने भूल जाते हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0। सो हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस अगर ये रैशनल है तो 3 + 2√5 इक्वल टू ए बाई बी लिख सकते हैं। ठीक, एंड 3 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू ए बाई बी -3। तो 2√5 इक्वल टू ए -3b बाई बी होगा। ठीक है, एंड √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a -3b बाई 2b, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में दे दिया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो नीचे आ गया। ठीक है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं √5 इक्वल टू a -3b बाई 2b है। तो यार यहाँ क्या है, a -3b बाई 2b इज रैशनल। तो ये एक रैशनल है, क्योंकि क्या है, a बाई बी के फॉर्म में है, मतलब बाय के फॉर्म में है, मीन्स क्या है, रैशनल है। ठीक है, बट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल है। तो ये जो a -3b बाई 2b है ये रैशनल है, और √5 जो है इरेशनल है। मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंस हम लोग लिख सकते हैं रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल लिख सकते हैं।
रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरैशनल। तो दिस इज अ contradiction. This is a contradiction, and our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. क्या assumption था जो हम लोग assume किए थे rational, वो क्या है? Incorrect. Our assumption is incorrect. क्या लिख सकते हैं? Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस बताया जा रहा है जो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यही सब रिपीट होता रहता है क्वेश्चन सब। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 plus 2 root 5 इज इरैशनल नंबर। ठीक है, तो अगेन इरैशनल हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम है, प्रूव दैट 1/√2 इज इनकरेक्ट। ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का आपका थर्ड का दूसरा क्वेश्चन, थर्ड का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो नंबर 1/√2 इज इरैशनल नंबर है, ये एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी इरैशनल नंबर प्रूव करना है, तो सेम उसी तरह से प्रूव करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे इज अ रैशनल 1/2 इज अ रैशनल नंबर। तो हैंस 1/2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, तो उसको a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a and b आर कोप्राइम। तो 1/√2 इक्वल टू a by b। ठीक है, तो 2√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, b by a, b रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो b by a जो है रैशनल है, लेकिन √2 क्या है? इरैशनल है। दिख रहा है कि रूट को फॉर्म में होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, मतलब प्रॉपर्ली नहीं निकलेगा, इसलिए रैशनल हो गया। सिंस रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरैशनल, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, आवर एज्यूम्पशन इज करेक्ट, मतलब जो हमारा एज्यूम्पशन है वो इनकरेक्ट हुआ। देयरफॉर √2 इज अ इरैशनल, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन सब है ये चैप्टर 1 रियल नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका एग्जाम, जो आपका जो आने वाला एग्जाम है वो उसमें आपको काफी मदद मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपको गारंटी है कि आपका 70 to 80% ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर वाइज हम लोग डालेंगे। ठीक है, जो हम 15 दिनों के अंदर हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ट्राई करेंगे कि 15 दिनों के अंदर खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। ठीक है।